हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक है धारिता। तो बच्चों, धारिता क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले एक चालक लेते हैं। अब बच्चों, ये चालक क्या होता है? जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे ही चालक कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा आदि। तो फिर माना ये एक चालक है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे या आवेश होंगे। तो इस चालक के अंदर कितना आवेश है, चाहे वो प्लस का चार्ज हो या फिर माइनस का चार्ज हो, इन आवेशों को ग्रहण करना ही धारिता कहलाता है। इसका मतलब है कि कोई भी चालक अपने अंदर कितना आवेश इकट्ठा कर सकता है या फिर ग्रहण कर सकता है, तो चालक के आवेश इकट्ठा करने की क्षमता ही धारिता कहलाती है। आप इसको एग्जाम में ऐसे भी लिखकर आ सकते हो कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। मतलब कि कोई चालक है, वो जितना भी आवेश अपने अंदर इकट्ठा कर सकता है या फिर ग्रहण कर सकता है, उसे ही धारिता कहते हैं। इसे सी से दर्शाते हैं। अब आप लिखोगे एग्जाम में कि किसी चालक को, कि जो ये चालक है इसे आवेश Q देने पर, कि जो ये हमारा चालक है इसे अगर हम Q आवेश देंगे, Q आवेश देने पर उसके विभव V में भी वृद्धि होती है। अगर इसे हम Q आवेश देते हैं तो इसके विभव V में वृद्धि होती है। तो इसीलिए जो Q है वो समानुपाती है किसके? V के। तो इसीलिए Q समानुपाती होगा V के। और जब ये समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? बराबर, और एक आ जाएगा कांस्टेंट, मतलब स्थिरांक कह दो, नियतांक कह दो, ठीक है। और जो ये हमने C स्थिरांक लिया है इसे ही धारिता कहते हैं। तो हो जाएगा हमारा Q बराबर C V के। अब इसमें से हमें C को निकालना है, तो C बराबर होगा Q बटे V के, ठीक है। और अगर आप एग्जाम में इसकी परिभाषा भूल जाओ कि इसकी परिभाषा क्या थी, तो आप इसको सूत्र के माध्यम से भी लिख सकते हो। हमारा सूत्र है C बराबर Q बटे V है। तो आप इसकी परिभाषा ऐसे भी लिखकर आ सकते हो कि किसी चालक की धारिता, क्या लिखोगे? किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश, मतलब इस चालक को दिए गए आवेश, चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में, तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, होने वाली वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं, ठीक है। आप इसकी परिभाषा अगर एग्जाम में भूल जाओ तो ऐसे भी लिखकर आ सकते हो कि किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम इसका मात्रक। तो इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट या फिर होता है फैरड, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी विमा। तो बच्चों, इसकी विमा क्या होगी? अब हम निकालते हैं इसकी विमा। इसका सूत्र है C बराबर Q बटे V के, ठीक है। तो Q तो ऐसे ही रहा और V बराबर होता है हमारा W अपॉन Q नॉट के, तो Q भी लिख सकते हैं उसे, तो आ जाएगा हमारा W अपॉन Q के। अब ये Q ऊपर जाएगा इसके साथ गुना में, तो हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर अपॉन W। अब बच्चों, Q बराबर होता है IT के। I होती है हमारी धारा, जो कि जिसका मात्रक होता है एम्पियर, और T तो है ही समय, तो इसका हो जाएगा T। तो हमारा Q का आ जाएगा AT, लेकिन इस Q के ऊपर क्या है? स्क्वायर है, तो इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम कार्य का। कार्य का हमें पता है
ml2t-2। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो m आ जाएगा इनवर्स, l भी आनी है तो l भी इनवर्स 2, और t यहाँ कितना है -2, ऊपर जाएगा तो प्लस का 2, तो कितने हो गए t 4 और 1 की घात भी 2। तो ये है हमारी इसकी विमा। ठीक है, अब इसकी राशि को देख लेते हैं। तो इसकी राशि है अदिश राशि। अब हम देखेंगे धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों, आपसे बोर्ड एग्जाम में धारिता की परिभाषा पूछी जाए या ना पूछी जाए, पर आपसे इसके कारक जरूर पूछ लिए जाते हैं। वो MCQ में भी सीधा पूछ लेते हैं। तो आइए अब इसके कारकों को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा चालक का क्षेत्रफल। क्या है? चालक का क्षेत्रफल। तो चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता का मान भी बढ़ जाता है। चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता का मान भी कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। आपसे MCQ में यही पूछ लेते हैं कि किसी चालक का अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ा दें तो फिर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब सेकंड है हमारा चालक के निकट अन्य अनावेशित पदार्थ की उपस्थिति। कि अगर हम किसी चालक के पास में किसी अन्य पदार्थ जो कि अनावेशित है, जिसमें आवेश ही नहीं है, उसको आ जाए लेकर, तो फिर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चालक के निकट अन्य अनावेशित पदार्थ की उपस्थिति से धारिता भी बढ़ती है। अब तीसरा है चालक के चारों ओर के परावैद्युतांक का माध्यम हो। तो अगर चालक के चारों ओर के परावैद्युतांक का माध्यम होने पर धारिता भी बढ़ जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि इन तीनों में ही हमारी जो धारिता है वो कैसी होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, और हाँ, रुको जरा, अभी वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर कमेंट में स्माइल करके जरूर जाना, और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये रहा इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, ऐसे ये रही इसकी परिभाषा, फिर ये रहा इसका मात्रक, विमा और राशि, और ये है इसको प्रभावित करने वाले कारक। थैंक यू।